First question, that is from this. Here mostly question in intermediate is from free radical. This. Sodium in liquid ammonia. Write down product P and explain mechanism for its formation. आपको पता है ये एक नेम्ड रिएक्शन है, वो सबसे पहले 10 मार्क्स का है। सबसे पहले इट इज बर्च रिडक्शन, इट इज बर्च रिडक्शन। जनरली double bond, isolated double bond does not reduce, but double bond conjugated with carbonyl or another double bond get reduced. Now, therefore, product P is this. Mechanism for formation of product title, mechanism for formation of product A. Radical anion mechanism is proposed. A radical anion mechanism is proposed for this. प्रोडक्ट से हम जान चुके हैं कि हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम बार बार इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं। सोडियम that is radical anion formation. This radical anion, step 2, ammonia, that is step 3, tautomerism. Step 3, tautomerism. That is free radical is formed. Step 4, another sodium, giving anion. Since this anion is unstable, अब यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, therefore
immediate take proton from solution to form the final product. Final product. Radical anion mechanism explain the above product formation. देखिएगा अभी, अभी देखिएगा, अभी हमारे अप्रोच में चेंज होगा. सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई जेड इन द गिवन रिएक्शन. ये देखिए, वो अमाइनो बेंजोइक एसिड NH2 प्लस एमाइल नाइट्रेट, एमाइल नाइट्राइट, एमाइल नाइट्राइट हीट बेंजाइन इज फॉर्म, बेंजाइन इज फॉर्म. नाउ बेंजाइन फ्यूरान C6H5 COOH benzoic acid, that is yes. That is Y XYZ XYZ. Now रिएक्शन पाथवे, यहां हम मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं. रिएक्शन पाथवे COOH NH2, that is, or ONO first. Now diazotization, diazotization, एरो पे लिख रहे हैं पाथवे, N2 प्लस CO O माइनस. नाउ ऑर्थो एलिमिनेशन, ऑर्थो एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक, दैट इज एक्स. नाउ 4+2 एडिशन, नीचे लिख सकते हैं डीएल सेल्डर, ना भी लिखे काम चल जाएगा. दैट इज ये है आपका दो तरीका मैकेनिज्म लिखने का. ये देखिए, वहां हम स्टेप वाइज लिख रहे थे, यहां मैकेनिज्म लिख ही नहीं रहे, पाथवे लिख रहे हैं. नाउ वाई, नाउ बेंजोइक एसिड, हमको C6H5 का कोई यूज नहीं है. जिसका यूज नहीं है उसके लिए हम शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे.
pH C+O माइनस, OCO pH माइनस, अनस्टेबल, H प्लस, ये देखिए। ये भाई यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, इस बार हम जिंदगी में पहला बार हम ऐसा इनकाउंटर किए हैं टेस्ट सीरीज में। 5-6 बच्चे बेंजाइन पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसा नहीं होता बेंजाइन में। और शायद हम ये इतने दिनों में हम जिंदगी में पहली बार हम ये चीज इनकाउंटर किए हैं। Because phenyl anion is carboanion is stable due to high S character, but carbocation is never stable. बनेगा ही नहीं। फिनाइल कार्बोकेटायन बनता है नहीं। SN-AR मैकेनिज्म, SN1AR में भी हम लोग क्या कहते हैं, इंसिपिएंट फिनाइल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। इंसिपिएंट मतलब हमारे भावनाओं में है कि नहीं हमको पता नहीं, उसका हम लोग प्रूफ देते हैं। 5 एविडेंस लिखवाए हैं ना, तो ये काम कभी मत करिएगा भाई। इस बार मतलब बच्चे ढाई ढाई फायर किए हुए हैं भाई, 5-6 बच्चे ऐसे थे। तो ये हमारा है, दोनों क्वेश्चन आपके सामने था। एक में हमको मैकेनिज्म लिखने को कहा गया था, एक में नहीं कहा गया था। डिस्कस द स्टीरियोस्पेसिफिसिटी ऑफ एडिशन ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन टू सिस 220। सर हाँ सर, कभी अगर नहीं दे रखा, आप कहते हैं ना कि 10 मार्क्स में हमें मैकेनिज्म लिखना चाहिए, तो सर अगर नहीं भी दे रखा है तो आप कहते हैं ना 10 मार्क्स में लिखना चाहिए, तो इसमें नहीं लिखेंगे? भाई तो लिखे ना, मैकेनिज्म लिखे ना, ये 10 मार्क्स में 3 है। हाँ जी सर, ओके। 3-3 नंबर के। अब जैसे कल ही डिस्कस किए थे, नोएवेंजल रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना था, वहां भी मैकेनिज्म नहीं था, बट 10 मार्क्स का था, तो वहां मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा डिटेल, क्योंकि वो एक नेम्ड रिएक्शन है। ओके सर। स्टीरियोस्पेसिफिसिटी, a characteristic reaction of carbene is addition around carbon carbon double bond. Both singlet and triplet carbene undergo addition along carbon carbon double bond to give cyclopropane derivative. But singlet carbene undergo stereospecific addition while triplet carbene undergo addition in non-stereospecific manner. This can be explained on the basis of mechanism. Mechanism of carbene addition. Now, singlet carbene. Singlet carbene. Now, singlet carbene is a electrophile. हमको कार्बीन की देन नहीं है, हम फर्स्ट मेंबर लेकर चलेंगे। सिंगलेट कार्बीन इज ए इलेक्ट्रोफाइल।
Now, to painting. Now, it undergo addition in single step, concerted manner. Single step, concerted manner. Single step, concerted manner. Single step, concerted manner. To give single step, concerted manner. ये बताने के बाद pi electron density flow in vacant p orbital. Pi electron density flow in vacant p orbital. In this response, positive charge develop on adjacent carbon. Lone pair is at right place to attack. Forming a three-member transition state. Forming a three-member transition state. Cyclic transition state. Since no free rotation is present in either reactant or transition state, So since no free rotation present in reactant or transition state, so whatever stereochemistry of reactant, it is retained in the product. That is stereospecific with retention of configuration, underline. Stereospecific with retention of configuration. Singlet carbene electrophilic, underline. Triplet carbene. Triplet carbene. Triplet carbene. Triplet carbene is a free radical. Free radical. Free radical cannot form two bonds simultaneously. So step 1, that is CH2
A bi-radical intermediate is formed. Bi-radical intermediate is formed. Step 2. Bi-radical intermediate. Spin inversion. Won't form. This gave 6 to 6. Carbon-carbon bond rotation, since there is free rotation. Bond rotation. Then spin inversion. Now, here we get trans product. Trans product. Since both possibility take place, it is non-stereospecific. सर हम इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 ऐसे अलग करने की जगह एक लाइन में भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिस्कस मैकेनिज्म है. How will you carry out following conversion? Write the step involved in this. ब्लाइंड क्वेश्चन है, ब्लाइंड है. ब्लाइंड क्वेश्चन है. दैट इज NO2 2 this. देखिए आपका कार्बीन भी हो गया, नाइट्रीन भी हो गया ना. मिसप्रिंटिंग है इसमें, हमारे साइड से, यूपीएससी में नहीं. ये है. क्या लग रहा है आपको, कैसे कन्वर्जन करेंगे? सर पहले डायजोटाइजेशन करा सकते हैं और डायजोटाइजेशन अगर करवाएंगे डायजोटाइजेशन, तो डायजोटाइजेशन में सर रिडक्शन करा के पहले SnHCl से रिडक्शन करा के NH2 बना लेंगे, फिर नाइट्री, फिर वहां से डायजोटाइजेशन करा के सर N2+ हीट करा दें और नाइट्रीन बन जाए, फिर सर इंसर्शन रिएक्शन करा सकते हैं. तो नाइट्रीन NH2 से नाइट्रीन कैसे बनाएं? सर NH2 से फिर डायजोटाइजेशन करा के N2+ बनाएंगे. रिंग क्लोजिंग.
सर इसमें पहले अपन मैग्नीशियम और ETOH से रिएक्ट करवा के बोथ आर इनर्ट, नाइट्रेट बनाते हैं। बोथ आर इनर्ट। हाइड्रोकार्बन भी इनर्ट होता है, NO2 भी इनर्ट होता है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि हाइड्रोकार्बन और NO2 दोनों में बहुत कम ही रिएक्शन होते हैं। ओनली पॉसिबिलिटी इज आइदर फ्री रेडिकल, और अगर NO2 है तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट। एबव कन्वर्जन कैन बी डन बाय नाइट्रीन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। Step 1 is generation of nitrine, redox reaction. Redox reaction, that is मैग्नीशियम ओपन है इसलिए हम लोग, और POET3 it generate nitrate. Now nitrine, सर ये नाइट्रीन कैसे जनरेट हुआ है इसमें? इसको देने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं तो हम बता देंगे बाद में, बट इसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम लोग जनरली जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन का नहीं करते हैं। एक जी सर। सर एक चीज और, आपने अभी बताया ना ओपन है इसलिए POET3, वो वाली बात बता सकते हैं? कौन ओपन क्वेश्चन है ना, इसमें आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कंपाउंड बाय यूजिंग नोवेंजल रिएक्शन या बर्च रिडक्शन। हम कोई कंडीशन नहीं लगाए, आपके ऊपर है। सर वो H नहीं होगा सर, क्या? मिथाइल ग्रुप है वो। हाँ मिथाइल है, H कहाँ है? H तो अभी हम लाएंगे। नाउ डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, that is N अल्फा बीटा गामा डेल्टा मार्क कर दीजिए टू गिव बाई रेडिकल। बाई रेडिकल this bi-radical then combine together to give product. That is our formation. Abstraction of delta hydrogen can be explained on the basis of 6-member transition state. 6-member transition state. तो प्लीज रिपीट, आपने क्या बोला? Abstraction of delta proton is explained on the basis of 6-member transition state. One, two, three, 4, 5, 6, which is stable. बस यहाँ पे आंसर आपका खत्म हो गया।
ये देखो RnO2 क्या करता है ना, ये ऐसे है ना, ये इनऑर्गेनिक में पढ़े होगे, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है Mg, एक H+ एसिडिक मीडियम, ये बना देता है OH, OH, नाइट्रोजन आ गया ट्राईवैलेंट स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना ऑक्सीजन को। अब ये देखिए, ये फिर H2O एलिमिनेट होता है, ये बन गया RNO। अब सेकंड साइकिल चलता है, RNO, फिर से मैग्नीशियम वही काम किया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया एसिडिक मीडियम में, ये बन गया RNOH माइनस। और ये देखिए यहां से ये बाहर जा गया तो ये बन जाता है नाइट्रीन। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है एसिडिक मीडियम में। सर ये वाला पार्ट भी दिखाना पड़ेगा? नहीं, ये तो अभी आपको बोले ना कि ये पार्ट आपको नहीं दिखाना। नाउ discuss the stereospecificity of reduction of alkyne with sodium and liquid ammonia, CH3 CH2 twice, CCH2 twice, CH3. Sodium in liquid ammonia unable to reduce the isolated double bond, but isolated triple bond can be reduced. Isolated triple bond can be reduced with sodium in liquid ammonia. Stereospecifically, sodium liquid ammonia, it gave 100% transport. %, trans product, trans 100%. Trans stereochemistry can be explained on the basis of its mechanism. That is, step 1 is that formation of radical anion. बार बार इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको जानबूझ के दिया जाता है बड़े बड़े कंपाउंड। और due to restricted rotation in radical anion, this radical anion can exist in two forms, that is R and this.
cis radical anion, trans radical anion, out of which cis radical anion is highly unstable, while trans is stable. So further reaction take place with trans. That is step 2. Or ammonia. That is step 3. Another sodium. Another sodium. That this immediate take proton from solution to give trans isomer 100%. So it is a stability of radical anion intermediate formed in the first state, which can exist in two geometrical isomers out of which cis is highly unstable. Decide the stereospecificity. Decide the stereospecificity. ये सारे क्वेश्चन इंटरमीडिएट से थे. Discuss the product formation when quaternary ammonium salt is treated with sodium amide at high temperature. Sodium amide at high temperature. That is pH. CH2 N plus CH3 CH3 CH3. High temperature. Sodium amide. Sodium amide. NH2 minus. More stable. There are two carboanion are favorable. Carboanion 1, carboanion 2. Carboanion 1 is more stable. But
proton is strictly hindered. So activation energy required is very high. That's why it is TCP. While carbanion 2 is less stable, but its formation required less activation energy, because there are 9 protons of same kind available without steric hindrance. That's why it is KCP. So same kind And not strictly hindered. सर एक बार रिपीट कर देंगे सर सेकंड वाला. Second, carbanion 2 is less stable, but its formation required less activation energy, because there are 9 protons available for abstraction without any steric hindrance. That's why it is KCP. At high temperature, both TCP and KCP is formed. But since TCP is more stable, so major product form is due to TCP, which is nothing but Steven rearrangement. Which is nothing but Steven rearrangement. CH3 NMe2, that is product of Steven rearrangement. Steven rearrangement, that is major. Carbanion 2 gave Sommerlet-Hauser rearrangement. Minor product. Minor. So major product is formed by Steven rearrangement, while minor product is Sommerlet-Hauser rearrangement. At low temperature, only carbanion 2 is formed and only product will be Sommerlet-Hauser rearrangement. सर एक बार आप वो शुरुआत की लाइन वापस बता सकते हैं जो आपने कार्बोनियन 1 के लिए बोली थी? हाँ हाँ हाँ.
Carbanion 1 is more stable because it is stabilized by field effect of nitrogen as well as mesomeric effect of ring. So it is more stable, but it is strictly hindered. ऐसे थोड़ा ही है भैया, ये देखो it is strictly hindered. ये देखिए कहां से प्रोटॉन अटैक कहां से बेस अटैक कर पाएगा, ये देखिए कैसे है ये एल एमी लिखा है तब ना, ये देखिए कहां से प्रोटॉन अटैक करेगा, ये देखिए कहां से प्रोटॉन पे अटैक होगा, ये देखिए NH2 बेस कहां पहुंच पाएगा, इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। और जबकि बेस के पास चॉइस है, ये 9 प्रोटॉन्स हैं, कोई भी अटैक कर दे ये बन जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोनायन इज वेरी हाई, बट एट हाई टेम्परेचर इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल कार्बोनायन बनेगा, वो वापिस हो जाएगा। इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन। और सर लास्ट कंक्लूजन में आपने एक लाइन बोला, वो क्या बोला लास्ट में? आपने लास्ट में एक लाइन बोली थी, हाँ, एट लो टेम्परेचर only Sommerlet-Hausser rearrangement product is formed. लो टेम्परेचर पे कार्बोनायन 1 बनेगा ही नहीं। इसमें सारे लगते हैं थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल ही है ना। हाँ, आइडेंटिफाई द काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट, identify kinetically favored product, kinetically favored product, CH3 H plus Br2 kinetically favored product। एक ये देखिए, रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू साइक्लिक कार्बोनियम आयन, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये 1A 1B, which is more stable, अच्छे से बना देते हैं, which is more stable, 1B 1B is more stable because attack take place from opposite side of 1B, stable। चलिए अब अगले स्टेप में अगर देखा जाए,
Br माइनस attack take place from hydrogen side. That is 1 2. कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अटैक मोर प्रीफर्ड होगा? Which attack will be more preferred? From the side of CH3 or from the side of hydrogen? From this side of hydrogen. तो कौन सा इन दोनों में अब स्टेबल है? 1 और 2? सेकंड वाला सर। सेकंड। अब अपने जो चॉइस है उसके स्टेंसिल पे रखिए, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है ABCD में, उठा के रखिए कि किस किस के साथ मैच कर रहा है। C के साथ मैच कर रहा है, C के साथ मैच करवाया कोई? हाँ सर, मैच कर रहा है। मैच कर गया ना, तो C इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ये तो देखिए बहुत बढ़िया मजाक किया था आप लोग के साथ, और हम बार बार कहते रहते हैं, बार बार एक आध हम टेस्ट सीरीज में छोड़ ही देते हैं। सर सी वाला थर्मोडायनेमिकली है या काइनेटिकली फेवर्ड है? काइनेटिकली सॉरी। Write down kinetically as well as thermodynamically favored product of reaction of DBr with 1,3-cyclohexadiene 1,2। जब हम सर पिछले क्वेश्चन में सर जस्टिफाई भी दिया गया था क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में सर अगर पूरा पढ़ेंगे तो सर इसमें जस्टिफाई है, आइडेंटिफाई more stable product and justify your choice of more stable product। हर स्टेप में जस्टिफाई की है, हर स्टेप में 2 बनाए हैं। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है। हर स्टेप में 2 बनाए हैं, एक नहीं बनाए। ओके सर, ओके सर। नाउ इसमें हम हमेशा पढ़ाते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन होगा तो क्या होगा? 1,2 विल बी KCP and 1,4 विल बी TCP। ना, यही धोखा से बचना है, वही धोखा से बचना। TCP is stable product, KCP is product formed by stable intermediate। ठीक, now DBr ये देखिए, ये देखिए स्टेप 1 DBr, ये देखिए D1A
1B. ठीक, it is stabilized by, both are 2 degree कार्बोकेटायन, 1 डिग्री इनमें से कोई भी नहीं है, both are 2 degree and it is stabilized by hyperconjugation of, it is stabilized by hyperconjugation of 1H 1D hyperconjugation. It is stabilized by hyperconjugation of 2 hydrogen. Hyperconjugation of 2 hydrogen. More stable, less stable, more stable. More stable. Now, 1A, Br minus, less stable, less stable. Right? 1A, and it gives alkene. Alkene, 1,2 product, 1,2 product A, which is stabilized by, this alkene is stabilized by hyperconjugation of 3H. Hyperconjugation of 3H. Right? Now, one B, more stable, that is Br minus, that is really B. Now B is alkene, which is stabilized by hyperconjugation of 2H 1D. So this is 1, 2 is more stable, less stable. Right? Less stable intermediate, more stable product TCP, more stable intermediate, less stable product, that is KCP. Here 1, 2 product is TCP, while 1, 4 product is KCP. बात आई समझ में? ये चक्कर है इसमें. तो टीसीपी हमेशा 1, 2 नहीं होता, केसीपी हमेशा 1, 2 नहीं होता, टीसीपी हमेशा 1, 4 नहीं होता. हाँ, हमेशा क्या होता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट व्हेन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इट इज केसीपी, एंड मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लेस स्टेबल इंटरमीडिएट. ये भी केवल कन्वेंशन है भैया, रट्टा मत लगा लियो. जेनरली फॉर्म्ड बाय लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, बट ये कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन है मोर स्टेबल प्रोडक्ट. और इसलिए हम आपको आगे पढ़ाए भी हैं कि हमेशा टीसीपी केसीपी नहीं होता. क्या बताते थे, क्या बताते थे कि गंगाधर ही शक्तिमान है.
बताए हैं ना, 2 एग्जाम्पल दिए थे टीसीपी केसीपी पढ़ाते वक्त, जहां टीसीपी ही केसीपी भी था, केसीपी ही टीसीपी था, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, और ये मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक। फोर, अच्छा अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया ना, नहीं अभी है फिफ्थ। अरे फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग reaction rate of substitution with aqueous formic acid and justify your answer. ठीक, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड undergo nucleophilic substitution reaction either by SN1 or SN2 mechanism. In polar protic solvent like aqueous formic acid, reaction takes place through the SN1 mechanism. Where carbocation सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, सॉरी। in aqueous solution in presence of formic acid, reaction takes place through SN1 mechanism. Where stability of carbocation decide the rate of reaction. Now carbocation, ये देखिए कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन ये है ना, CH2 है ना, CH2Br, that is this. Now carbocation 1, 2, 3, 4, that is 3 degree stabilized by 7 hyperconjugative form, that is 2 degree benzylic,
2 degree 7 mesomeric form. 1 degree. Only 2 hyperconjugated forms. Therefore, stability of carbocation vary. That is, third is more stable as compared to 2 as compared to 1 as compared to 4. Therefore, rate of SN1 is in the same order, that is 3 is greater than 2 is greater than 4. OMA predict the product. सर ये तो बेंजाइन इंटरमीडिएट वाला है ना? नहीं, NH2 नहीं NaNH2 हो Na2 है। हाँ सर NH2 अच्छा, एमाइड है। ओ सोडियम एमाइड है। ओके, NH2 माइनस लिक्विड अमोनिया, मेटामिथॉक्सी बेंजाइन इंटरमीडिएट। स्टेप 1 प्रोडक्ट्स है। मेजर माइनर। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। NH2 benzyne is formed. This step is also called as elimination step. Step 2,
1A NH2 minus 1B 1B less stable, more stable due to a strong minus I effect. Both take proton from solution to get major and minor product. Minor ammonia major. Second step is called as addition step, in which carboanion decide the major and minor product. सर हाँ, सर इसमें एरो का डायरेक्शन उल्टा नहीं आएगा क्या सर? जो एरो का डायरेक्शन है, जैसे ए है, ए को हमने जो नेगेटिव चार्ज दिखाया है, फिर उसके बाद NH2 माइनस का अटैक हो रहा है। हाँ सर तो ए का जो वो उल्टा नहीं आएगा ऐसे? ए का उल्टा कहाँ आएगा? एरो एरो का डायरेक्शन। अरे तो एरो यहीं पे तो अटैक कर रहा है ना NH2। सर छोटा एरो, जो एक और ए भी एरो इधर है, ए का इस पे है। हाँ सर, तो फिर NH2 माइनस अटैक कर रहा था, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, एरो का डायरेक्शन। कौन सा एरो का? सर जो स्मॉल ए है, जो आपने दिखाया है बेंजाइन का, जब हम ब्रेक कर रहे हैं उसका उसको, तो सर उसका डायरेक्शन उल्टा होगा ना? अरे डायरेक्शन क्यों उल्टा होगा भाई? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना। हाँ सर, वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो सर उसका ए का एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना? अरे अपोजिट क्यों होगा भाई? सर जो आपने शो, अच्छा सर अपोजिट क्यों होगा? वो इलेक्ट्रोफाइल थोड़े थोड़े ही है NH2 माइनस। NH2 माइनस इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा ही है, ये तो अटैक करेगा ना भाई इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ। ओके सर, अब सब ओके सर, गॉट इट, समझ में आ गया। और नेगेटिव चार्ज इसका इधर शिफ्ट होगा। ये आपका इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट आपका सर इसमें एक पॉसिबिलिटी और है ना, हमको दिखानी पड़ेगी, पैरा वाला सर। पैरा वाला इसमें होता है, सर इसमें हाँ, तो यहाँ से तो बेंजाइन ही अनस्टेबल है ना, तो सर उसको दिखाना जरूरी नहीं है? नहीं ठीक है। मोर एसिडिक, ये हमारा है इंटरमीडिएट, जिसमें कि हमको ध्यान ये रखना है कि डिटेल मैकेनिज्म हम दे। जब जस्टिफाई करने को हो तो दोनों हम लोग मैकेनिज्म, दो पॉसिबिलिटी को लेके चले। उसी तरह से स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग था, वहां पे हमको ये था कि हाइब्रिडाइजेशन हम हमेशा ऑर्बिटल से शो करें। अभी हम जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन से अगर हम क्लास में दे देते हैं, या कोई भी डी वाला, तो बहुत से बच्चे हाइब्रिडाइजेशन कर नहीं पाते, भूल भाल गए हैं 12th का, और ड्रैगो फॉर्मूला लगाते रहते हैं। आज अगर देखा जाए तो ड्रैगो फॉर्मूला हम लोगों का कहीं नहीं लगा है। सर इसमें डाउट है सर, जनरली जो क्वेश्चन उसमें आता है कि प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द कंपाउंड यूजिंग PSCPR, तो सर उसमें हमें ड्रैगो एज पर थ्योरी में ड्रैगो फॉर्मूला
अच्छा, ड्रैगो फॉर्मूला इज पार्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी, नॉट पार्ट ऑफ पीवीटी। तो सर अगर हिब्रिडाइजेशन आया है तो फिर हमें हिब्रिडाइजेशन से दिखाना है, एकदम अगर यूजिंग VSEPR लिखा है तो ड्रैगो फॉर्मूला से दिखाना है। एकदम। ओके सर। सेकंड थिंग, आप लोग मार्क किए होंगे केवल बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करने में ना तो हमने एनओ में कॉल्सन किया और ना तो हमने सीएन में कॉल्सन किया। सर CN माइनस में कॉल्सन होगा ना? हाँ होगा, एनओ में भी होगा। जी सर। कॉल्सन हम हमेशा एनर्जी लेवल डायग्राम और डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। सर OF में भी होगा ना? क्या सर OF में? हाँ OF में भी होगा, बिल्कुल। जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.5 से कम है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट पेपर 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पेपर 2। ठीक, क्लास टाइमिंग फिक्स है 3 से 5:30 शनिवार को, 1:30 से 5 आपका रविवार को। ठीक, एज फार एज क्लास को अटेंड करें, क्योंकि जब आप 2 दिन क्लास नहीं अटेंड कर सकते, ठीक, रिकॉर्डिंग और इसमें बहुत फर्क हो जाता है आपको देखने और इंटरेक्ट करने में।